नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का गुजरात का दौरा। एक तरफ राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं और रायबरेली में राहुल गांधी की झड़प होती है भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक से गुस्सा हो जाते हैं अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर और फिर उसके बाद में एक बयान आता है और बयान है सड़ा हुआ आम। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब पेटी के दूसरे आम सड़ने लगे तो उससे पहले उस सड़े हुए आम को बाहर निकाल देना चाहिए। अब इससे पहले राहुल गांधी ने भी गुजरात की इसी धरती से, आपको याद होगा 1961-62 का जो भावनगर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने 8 और 9 अप्रैल को इसी साल अपना एक अधिवेशन रखा था अहमदाबाद गुजरात में। और उस वक्त राहुल गांधी ने बात की थी लंगड़े घोड़े की। और उस वक्त आपको पता होगा बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा और फिर लंगड़ा घोड़ा, ये तमाम तरीके की बातें की गई। तो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और आज हम बात कर रहे हैं सितंबर में। आखिर ऐसे कितने घोड़े थे जिनके ऊपर एक्शन लिया गया? और अगर नहीं लिया गया तो फिर क्यों नहीं लिया गया? तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी, इन दोनों में फर्क है। अब ऐसी स्थिति में अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो इसी तरीके की बात करने लगे। तो आपको क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे ही बोला होगा? नहीं। कारण क्या था? 3 दिन का ये दौरा था और 3 दिन के इस दौरे में जहां जूनागढ़ वो पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के इकाई के जो जिला इकाइयां हैं उनके लिए जो है वो एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। लेकिन पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन उपस्थिति कम दर्ज की गई और तीसरे दिन उससे और भी ज्यादा जो है वो उपस्थिति कम दर्ज की गई। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बौखला गए और उनका मानना यह था कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते या जो कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी से ऐसे लोगों को निकालकर बाहर कर देना चाहिए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात करते हैं कि सड़ा हुआ आम कौन कांग्रेस पार्टी में, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता कॉम्प्रोमाइज करने लग गए और कौन से नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो पहले हम बात करते हैं गुजरात की। और इस देश में गुजरात की जो राजनीति है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आज भी आप देखिए सारी पार्टियां जो है वो गुजरात मॉडल या गुजरात के 2 लोगों की बात करती है और मीडिया भी इसी तरीके की बात करती है। तो सबसे पहले गुजरात का इतिहास, राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो आजादी से पहले गुजरात बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद भाषाई आधार पर सभी हम कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर पूरे देश में राज्यों की मांग उठने लगी और इस मांग को देखते हुए एक आयोग का गठन किया गया। और यह आयोग जो था वो था श्याम कृष्ण धर आयोग। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट यह थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इसलिए जेबीपी आयोग दोबारा से है वो बनाया गया। और उसके बाद में इस पूरे देश में पहला राज्य गठन जो आयोग का निर्माण किया गया वो 1953 में इसका गठन किया गया। और उसके बाद 1960 को जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे उसके आधार पर गुजरात का जन्म होता है और गुजरात बंबई से निकलकर एक अलग राज्य, अलग पहचान के साथ खड़ा होता है। उस वक्त 1960 में 182 सीटें गुजरात की विधानसभा के लिए रखी जाती है और उसी साल 132 में से 112 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है।
अब आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी जीत होगी। और महात्मा गांधी के रहे डॉक्टर जीवन राम मेहता, जगजीवन राम मेहता गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 1960 से लेकर 1975 तक हम देखते हैं तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने 176 राज्य किया। उसके बाद आपातकाल आया, आपातकाल पूरे देश ने देखा, और आपातकाल के समय आपको यह भी पता होगा कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमनभाई पटेल, और सीधे तौर से उन्होंने इंदिरा गांधी को चैलेंज भी कर दिया था। किस तरीके से चैलेंज किया था? सीधे तौर से कह दिया था कि गुजरात का मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी नहीं, चुने हुए विधायक तय करेंगे। उसके बाद में जनता दल की राजनीति शुरू होती है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इन दो शासनकालों में, एक में जिसमें जो है वो दंगों का दाग लग चुका था, और उसके बाद 1985 में फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी के शासन में दंगे लगे। अब आपको पता ही होगा माधव सिंह सोलंकी। लेकिन उसके बाद की अगर हम राजनीति देखते हैं 1990 में, तो जनता दल और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है, और यह चुनाव लड़ा जाता है पटेल समुदाय को, या पूरी गुजरात की राजनीति को एक सेंटर पॉइंट पे केंद्रित किया जाता है, और वो है पटेल राजनीति। लेकिन कुछ ही समय बाद में चूंकि राम मंदिर का आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो जनता दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाता है। लेकिन इसका फायदा 1995 में अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को होता है, और भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो 182 सीटों की विधानसभा में 121 सीट जीतकर बड़ी पार्टी बनती है, और उस वक्त केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2001 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में जो है वो भूकंप आता है, और उसके बाद में सही तरीके से काम करने की वजह से या कुछ और कारणों से केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री। तो जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में गुजरात में एक नए मॉडल, या हम कहें कि विकास का मॉडल बना। तो नरेंद्र मोदी लगातार 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की, और प्रधानमंत्री बन गए। तो 2017 में एक मौका मिला जिसमें कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको बुना नहीं पाई। क्यों नहीं बुना पाई? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से, जहां एक तरफ 2017 में 75 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच गई, उसके बाद 2022 में अगर आप इसके विधानसभा सीटों की संख्या की अगर बात करोगे तो कांग्रेस पार्टी की संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 रह गई। अब इसके पीछे के कारण क्या थे? आप खुद सोचकर देखिए। जहां लोकसभा की सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगभग आप देखोगे तो 1995 से लगातार जो है वो गुजरात पे राज कर रही है। अब ऐसे में जब हम कांग्रेस पार्टी में सड़े हुए आम की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों दिया 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद? इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी ली कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण या हार की जिम्मेवारी मेरी है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। तो फिर आज 2019 से लेकर 2025 तक कांग्रेस पार्टी के फैसले के लिए राहुल गांधी का इंतजार क्यों किया जाता है? और जब हम राहुल गांधी के फैसलों की बात करते हैं, तो राहुल गांधी के फैसलों में एक फैसला यह भी है कि इसी राहुल गांधी की वजह से आपने देखा मिलिंद देवड़ा, इसके अलावा अशोक चव्हाण, आप देखिए बाबा सिद्दीकी, ये आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? और सोनिया गांधी के राइट हैंड कहे जाने वाले सलाहकार अहमद पटेल, आखिर आज उनका परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज क्यों है? आप इसके अलावा उदाहरण ले लीजिए प्रणब मुखर्जी। आखिर इस कांग्रेस पार्टी की जो पेटी है उसमें वो सड़ा हुआ आम कौन सा है जो बाकी आमों को खराब कर रहा है? क्योंकि जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की भरूच सीट अहमद पटेल का
एक तरफा राज चलता था, या हम कहें कि कांग्रेस का सिक्का चलता था। लेकिन अब अहमद पटेल की मौत के बाद राहुल गांधी ने अपने सपने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे और जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर अपना सपना थोप दिया, हम कह सकते हैं लाद दिया। और विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी में अब जो है वो कोई जगह नहीं रही। सिर्फ एक ही सपना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी करेगा वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा, और जो सच्चाई की बात करेगा वो नहीं रहेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भरूच की सीट के ऊपर अहमद पटेल का फैजल पटेल पहले नाराज होते हैं और उसके बाद उनकी बेटी मुमताज भी नाराज हो जाती है। आप सोचकर देखिए, एक ऐसी सीट जहां लगातार अहमद पटेल जीतते आए हो और वो कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, या मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के उस सपने के लिए वो सीट आम आदमी पार्टी को दे दी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया? और जब हम ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखते हैं तो लगभग 90 चुनाव के आसपास जो है वो राहुल गांधी हार चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी में जिस पेटी की बात की जा रही है उस पेटी के लिए मुझे लगता है जिस तरीके से G23 ने 2023 में यह मुद्दा उठाया था कि अब गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को अलग कर देना चाहिए, लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उस पेटी के 23 जो 23 आम थे वो एक के बाद एक जो है वो खराब होते चले गए और पार्टी छोड़ते चले गए। तो अभी भी सड़ा हुआ आम जो है वो उसी पेटी में है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार ही कांग्रेस है या राहुल गांधी ही पूरी कांग्रेस है, इसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक डमी अध्यक्ष है, और उनकी मजबूरी यह है कि उनको प्रियंक खड़गे को सेट करना है, इसलिए आए दिन उल जुलूल तरीके की जो है वो बात करते हैं। और उसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे इस मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो मुझे लगता है कि इस न्यूज की आप पैरवी करना, या हम कहें कि अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि एक गुस्से में कही हुई बात थी, और यह गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उस प्रशिक्षण शिविर में जो उत्साह देखने को मिलना चाहिए था वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मिला। लगातार लोग जो है वो उससे किनारा करते चले गए, तो इसलिए झल्लाकर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। तो अब एक तरीके से अगर आप देखोगे तो विपक्ष की इस तरफ इस मानसिकता के लिए जिम्मेवार कौन है? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में अब जब विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचकर देखिए कि टीएमसी का एक नेता सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान कि 15 से 20 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए, तो इसका मतलब आपकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, टिकाऊ नहीं है, वो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो गधे बिकने के लिए तैयार बैठे हैं उनकी बोली लगना तय है। अब वो लगी है या नहीं लगी है, आज नहीं लगी तो कल लगेगी, लेकिन वो लोग टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।